वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य षड्पञ्चाशं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य वयं सोम व्रते तव इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 56वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वयं सोम व्रते तव ये प्रारंभिक पद हैं। ओम वयं सोम व्रते तव मनस्तनु सुविव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। इस मंत्र के ऋषि हैं वयम इत्यस्य बंधु ऋषि, सोमो देवता, गायत्री छंदः सर्जा स्वरः। अतः सोम शब्देन ईश्वरौषधि रसा उपदिश्यन्ते। अब सोम शब्द से ईश्वर और औषधियों के रसों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। हे सोम, सब जगत को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर, तब आपको व्रते सत्य भाषण आदि धर्मों के अनुष्ठान में वर्तमान होके तनुषु बड़े बड़े सुखयुक्त शरीरों में मन अंतःकरण की अहंकारादि वृत्ति को विव्रता धारण करते हुए और प्रजावंतः बहुत पुत्र आदि राष्ट्र आदि धन वाले होके हम लोग सचेमहि सब सुखों को प्राप्त हो गए। तब इस सोमलता आदि औषधियों के व्रते सत्य सत्य गुण ज्ञान के सेवन में तनुषु सुख युक्त शरीरों में मन चित्त की वृत्ति को विव्रतः धारण करते हुए प्रजावंतः पुत्र राज्य आदि धन वाले होकर वयम हम लोग सचेमहि सब सुखों को प्राप्त हो गए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान हुए मनुष्य लोग शरीर आत्मा के सुखों को निरंतर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार युक्ति से सोम आदि औषधियों के सेवन से उन सुखों को प्राप्त होते हैं, परंतु आलसी मनुष्य नहीं। देखिए, इसमें कहा कि जो व्यक्ति सुख चाहता है वह परमात्मा के बताए हुए जो नियम हैं, उनके जो आदेश हैं, उस आदेश का पालन करे। क्योंकि बिना ईश्वर के आदेश का पालन किए हुए हम सुखी नहीं हो सकते। कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। न तो उसका शरीर ठीक रह सकता है, न उसकी आत्मा की उन्नति हो सकती है। और आत्मा और शरीर के उन्नति के बिना हमें सुख मिल नहीं सकता है। ऐसे ही कहा कि औषधि आदि जो है, सोम का अर्थ यहाँ परमात्मा भी है, सोम का अर्थ औषधि भी है, दवा भी। संसार में परमात्मा ने जो भी पदार्थ बनाए हैं सब दवा है, किसी न किसी रोग के औषधि हैं। आम है, लताम है, जामुन है, कटहल है, जो कुछ भी दिख रहा है, छोटी छोटी औषधि पौधे हैं, घास फूस। ये कुत्ते जो हैं, कुत्तों का पेट यदि खराब हो जाता है तो घास खाता रहता है। घास क्यों खाता है? तो वो उसके पेट को ठीक करने वाला दवा। तो हमको आपको ऐसे ही अपने लिए भी, हमारे अपने जीवन में जितने भी परमात्मा के द्वारा बनाए हुए औषधि है उसका प्रयोग करके हमें सुखी होना चाहिए। लेकिन कौन ऐसा कर सकेगा? परमात्मा का आदेश का पालन कौन कर सकेगा? औषधियों के प्रयोग से अपने शरीर को कौन सुखी कर सकेगा? तो इसमें लिखा है कि जो पुरुषार्थी होगा वही कर सकेगा। जो मेहनती है, परिश्रमी है, वह कर सकेगा। जो खाली सोना चाहता है, जो दिन रात ऐसे बेकार कहीं बैठ के समय बिताना चाहता है, तो ऐसे आलसी व्यक्ति उस प्रकार के सुख को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता।
आलसी व्यक्ति का शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। तो देखो अमन बार बार अपने माँ को, दादी को क्या कहता है कि मैं सवेरे में नहीं उठूंगा, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो, क्योंकि सवेर में मुझे यहाँ उठा दिया जाता है, मुझे व्यायाम नहीं करना है, मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि व्यायाम करने से मुझे कठिनाई होती है, दुख होता है। तो ऐसे आलसी व्यक्ति का शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर ठीक नहीं है तो सुख कहाँ से मिलेगा? शरीर ही तो सुख का साधन है। सुख का साधन क्या है? शरीर ठीक है तो बढ़िया बढ़िया खीर खाओ, मलपुआ चबाओ। यदि शरीर ठीक नहीं है, बुखार लगी हुई है, लीवर खराब हो गया, चीनी की शिकायत हो गई, तो आप अब वो जो मीठा वाला आनंद है प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए शरीर यदि ठीक है तब तो हम सुखी हैं, तब तो हम अनेक प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करके आनंद का अनुभव करेंगे, यही तो सुख है। और यदि मान लो शरीर ठीक नहीं है तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा का इसलिए आदेश है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, हर क्षण कर्म करते हुए रहो। स्वामी दयानंद सूत्र कहते हैं जैसे मूषक अर्थात चूहा हर क्षण दौड़ता रहता है, काम करता रहता है, बिल खोलता रहता है, ऐसे ही हर क्षण हमें कार्य करते रहना चाहिए। तो जो ऐसे पुरुषार्थी होंगे वह व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकेगा। आलसी कभी भी सुख प्राप्त नहीं करेगा। आलसी न अपने आत्मा की उन्नति कर सकेगा, न अपने शरीर को ठीक रख सकेगा। तो आज के इस वेद स्वाध्याय में हमने यही पढ़ा जाना कि हमें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, परमात्मा के आदेश का पालन करना चाहिए और फिर अपने आत्मा की उन्नति करनी चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए।